वक्त हमारे साथ अमूल इंडिया के एमडी आर.एस. सोढी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सोढी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू। नमस्कार रोहित जी। जी सोढी साहब, क्या कहना है जो ये ताजा विवाद हुआ इसके बाद? हालांकि आपने ट्वीट करके जानकारी भी दी, लेकिन उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया में देखें, अगर देश भर की चर्चा में देखें, तो एक बार फिर से जाहिर होता है कि किस तरह से ये देश अमूल को अपना प्राइड मानता है, अपना अभिमान मानता है। और लोग अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सस्पेंड किया गया अकाउंट, भले ही कुछ देर के लिए, ये पूरी तरह गलत था। आपका क्या कहना है? रोहित जी, ये मैं आपके साथ पूरा सहमत हूँ कि जी ओनरशिप हर भारतीय, तभी अमूल इस वक्त भारत की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी है, 52,000 करोड़ का है। हालांकि एक्चुअली स्पीकिंग इसकी ओनरशिप 36 लाख किसानों की है, पर हर भारतीय समझते हैं कि अमूल मेरा अपना ब्रांड है, इसलिए ये जो हुआ। दूसरी बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये अमूल की कैंपेन नहीं है चाइना के खिलाफ कि भी ये अमूल की जो बटर टॉपिकल कैंपेन है, ये 55 साल पुरानी कैंपेन है, जिसमें जो अमूल बटर गर्ल है, ये भारत का मूड बताती है, भारत नेशन का मूड बताती है कि हर भारतीय इस वक्त क्या सोच रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बॉलीवुड पे हो, चाहे स्पोर्ट्स पे हो। और इसने कमेंट, चाहे यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो या भारत में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, चाहे कोविड हो, हर चीज पे कमेंट करती है। और इसलिए ये जो एग्जिट द ड्रैगन कैंपेन है, ये इस वक्त जो चल रही डिबेट है, इसको जो मीडिया में, इसको जो हर भारतीय देख रहा है, सोच रहा है, उसका मूड बताया। और ये जो अमूल बटर गर्ल ना तो देखिए किसी फेवर में बोलती है, ना किसी से डरती है, ना ही किसी को डराती है। अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुई, 4 की रात को अमूल का अकाउंट बंद कर दिया गया, 5 को सुबह जब हमको पता चला तो हमने उसमें जाके लॉगिन किया और फिर हमको काफी प्रोटोकॉल फॉलो करते करते दोबारा रीएक्टिवेट किया। और ये कल से हुआ, आज मीडिया में आया, तो अभी दोपहर के बाद हमारे पास ट्विटर के एमडी श्री मनीष महेश्वरी जी ने कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने काफी डिटेल में हमको समझाया कि क्या टेक्निकल एरर हुई थी। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने जो टेक्निकल एरर की थी वो बाद में दूर कर दी गई, और बाद में जो रीएक्टिवेट हुआ, ये दोबारा से ये है। ये पूरी कंट्रोवर्सी भी ट्विटर पे ज्यादा ट्रेंड हो रही है, ये भी अपने को देखना है। और सबसे ज्यादा हमको ये खुशी हो रही है कि जब ये कंट्रोवर्सी आई तो हर भारतीय अमूल के साथ जुड़ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल सोढी साहब, यही बात है कि देखिए अमूल जो है इस देश के हर घर के लिए, मैंने पहले भी बात कही कि वो उसका प्राइड है। और यही बात है कि जो ट्विटर इंडिया ने जिस तरह की सफाई दी है, हालांकि आपने बड़े विस्तार से उसका जिक्र किया, लेकिन लोग अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये क्रिएटिविटी जो अमूल गर्ल की है, जिसका जिक्र आपने भी किया, ये तो सालों से चली आ रही है। देश के बड़े बड़े मुद्दों पर इस तरह की बात होती है, ये क्रिएटिविटी है। लेकिन अगर इस क्रिएटिविटी को गलत तरीके से इसको कोई समझता है और इस तरह की अगर बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि देश में आक्रोश तो होगा। क्या कहना है सोढी साहब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आक्रोश, क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप उसका अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया है, न्यूज है और न्यूज पेपर है, टीवी है, तो सभी पे लोग अपना विचार रखते हैं। जो व्यूअर्स है उसको दिखाई करने की कौन गलत है, कोई आप किसी को ब्लॉक करेंगे तो नेचुरली इस टाइप की कंट्रोवर्सी होगी। और मैं बिल्कुल फुल्ली मानता हूं लोगों के साथ कि उन्होंने जो इतना जो कंट्रोवर्सी के ऊपर इतना लोगों ने एक साथ मिलकर बुलंद आवाज उठाई, ये हर भारतीय के लिए बहुत प्राइड की बात है, और अमूल के लिए भी, और अमूल के 36 लाख किसानों के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हर भारतीय उनके साथ है, ब्रांड के साथ है, उनके मकसद के साथ है और भारत के साथ। बिल्कुल सोढी साहब, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल होने की उन्होंने बात कही। और ये जो ताजा पूरा विवाद रहा, इसमें ये बात देखने को मिली कि किस तरह से देश खड़ा हुआ। और कहीं ना कहीं भले ही ट्विटर इंडिया सफाई जरूर दे दी हो, लेकिन देश की जनता ने इतना जरूर दिखा दिया कि अगर भावनाएं गलत थी तो ये देश का मूड है, अपने प्रोडक्ट के लिए अमूल देश का अपना प्रोडक्ट है।
रोहित जी, बिल्कुल साथ के जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वोकल फॉर द लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, बिल्कुल सही है। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हर भारतीय को, हर पॉलिसी मेकर को और हर पॉलिटिकल लीडरशिप कि हम नंबर 1 बन सकते हैं। हम अपने जो मेन चीजें हैं, कम से कम खाने पीने की, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, एडिबल ऑयल में क्यों नहीं आत्मनिर्भर बने? देखिए, दूध में भी मिड 70s तक हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हम जी इंपोर्ट करते थे सब कुछ। हम यूएसए से 1/3 थे, यूरोप से 1/8 थे। आज हमारा प्रोडक्शन पिछले 35-40 साल में 9 गुना हो गया है। हम यूएसए से डबल हो गया है, यूरोप से 25% बढ़ गया। क्यों? कि हमने अपनी सोच बदली। भारत के किसानों ने सोच बोला कि हमको दूध में आत्मनिर्भर बनना है। पॉलिसी मेकर ने सपोर्ट किया और जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए। तो आज अगर हमको आत्मनिर्भर बाकी फील्ड में बनना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म उसको लागू रखना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर सिर्फ कहने से नहीं होगा। हर जी भारतीय कंपनी को, ब्रांड को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नंबर 1 करनी पड़ेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और जो प्रोडक्ट्स है वो अफोर्डेबल बनाने पड़ेंगे। तभी जी वोकल फॉर लोकल होगा और लोकल फॉर ग्लोबल। जी बिल्कुल सोढ़ी साहब, ये काम आपने बखूबी किया है। यही वजह है कि आज पूरा देश इस तरह से इस पूरी घटना पर सामने आया। लेकिन सोढ़ी साहब, एक और अहम सवाल ये है कि जिस तरह जो ये ताजा वाकया है, वो भले ही ट्विटर इंडिया बार बार ये कह रहा है, सफाई दे रहा है कि टेक्निकल को दिक्कत थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के सोशल साइट्स हैं जिनका पूरे बाजार पर एक अच्छा खासा प्रभाव भी है, वो लोग कहीं ना कहीं जो भारतीय प्रोडक्ट पूरे देश के दिलों में राज करता है, मैं दिलों में राज करने की बात कहता हूं, उसके लिए उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता की ओर इशारा तो जरूर करता है। लेकिन देश की जनता ने अमूल के साथ खड़े होकर इसका जवाब भी दे दिया। नहीं, हम धन्यवाद करते हैं भारत की जनता का कि उन्होंने जो अमूल का साथ दिया। कौन गलत था, कौन सही था, वो तो देखिए जनता डिसाइड कर सकती है। हर आदमी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, हर आदमी ने अपनी साइड बताई और अमूल ने भी बताई। पर जनता डिसाइड करती है। आजकल इतना तो सब लोग इंटेलिजेंट है ही देखने के लिए कि क्या क्या सही है, क्या गलत है। और मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी अगर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, तो जी जो सोशल मीडिया को जो उसको मैनेज करते हैं, उनको देखना पड़ेगा कि अगर उनको कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका क्या रिएक्शन होगा वो भी लोगों को पता चल गया। जी आर एस सोढ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो अमूल इंडिया के एमडी आर एस सोढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ट्विटर इंडिया ने सफाई दी है, लेकिन देश ने भी ये दिखा दिया कि वो किस तरह से लोकल के लिए वोकल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।